नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया एपिसोड जिसमें हम लोग जानेंगे भारत के भूगोल के बारे में और उसके सामान्य परिचय के बारे में। यह वीडियो बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, पेटीएम मेंस, आने वाले बिहार एसएससी एवं बिहार पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए यह एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश वर्णवाल जी के द्वारा लिखा गया है, इसकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यदि आप गांव, शहर अथवा किसी भी जगह हैं तो इस चैनल से जुड़कर आप अपनी जीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। आइए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसका फर्स्ट टॉपिक सामान्य परिचय। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यह है हमारा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसका सामान्य परिचय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आप लोग याद रखिएगा, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जब हम भारत का भूगोल का जब टॉपिक लाएंगे तो उसमें वो पढ़ाएंगे। पृथ्वी है, ठीक है, इसको दो काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है, एक है देशांतर और एक है अक्षांश। ठीक है, तो हमारा भारत कहाँ पे लाइज कर रहा है? हमारा भारत कहाँ पे अवस्थित है? तो हमारा भारत ये ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, और फिर ये इस साइड में हो गया तो ये हो गया ईस्ट और ये क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, तो हमारा भारत कहाँ पे लाइज कर रहा है? तो हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट में लाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको बोलते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो जानते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैप के माध्यम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मैप है। मैप में देख रहे हैं आप लोग भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो भारत का विस्तार दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। फिर हम लोग देखते हैं देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यह है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये हम इसके बारे में ईस्ट लिखे हैं, ये वेस्ट नहीं है। क्या है ये? ईस्ट। किसका? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये जो दिशा है ये कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये सबसे उत्तर में जो हमारा पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट है? तो सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिण में कौन है? तो ये है हमारा केप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी। ठीक है, केप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी। इसका कितना अक्षांश है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये हमारा मुख्य भूमि की बात है। वही अगर पूरे भारत की बात किया जाएगा तो मुख्य भूमि से सबसे दूर कौन सा सुदूर पॉइंट है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूरे भारत की बात की जाएगा तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसके ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये संपूर्ण भारत का। लेकिन सिर्फ मुख्य भूमि की बात किया जाएगा तो ये केप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी है। फिर हमें चलते हैं पूरब में। तो पूरब में एक जगह है किबुथु। किबुथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। आप लोग ध्यान रखेंगे किबुथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता। ठीक है, जो गुजरात में है। क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब देखते हैं इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो है इंदिरा कॉल से लेकर
कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक, और ये जो है गौरमोता से लेकर किबुथी की लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पड़ोसी कौन कौन सा है। ठीक है, और इसकी कितने राज्यों के साथ सीमा करती है, फिर सीमा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, और इसकी सीमा की लंबाई कितनी है तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है 4096 किलोमीटर। और ये हमारे 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। ठीक है, और इसके जो रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, कौन सा नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक है वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यह है असम, फिर है मेघालय। ठीक है, फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए 5, कौन कौन, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब बांग्लादेश के बाद जो सेकेंड सबसे लंबा सीमा कौन सा करता है तो वो है चीन। चीन के साथ कितना है तो 3488 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। कितने राज्य 5 राज्य। कौन कौन राज्य है 5, एक लद्दाख। ठीक है, इसमें राज्य और यूटी यूनियन टेरिटरी दोनों आएंगे। तो पहला है लद्दाख, दूसरा कौन है HP हिमाचल प्रदेश, तीसरा कौन है UK उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और 5वां अरुणाचल प्रदेश AP अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन कौन 5 हो गए चीन के साथ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, UK, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कितनी लंबाई है 3488 किलोमीटर। फिर हम लोग चलते हैं तीसरा लंबा किसके साथ है तो यह है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का कितना है तो यह है 3323 किलोमीटर। ठीक है, कितना लंबा है 3323 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं तो 5 राज्य इधर भी हैं। कौन कौन राज्य हैं तो एक है गुजरात, GU लिखे हैं। ठीक है, फिर है राजस्थान, फिर है पंजाब, और JNK जम्मू एंड कश्मीर, और फिर लद्दाख। ठीक, कितने हो गए 5। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा लंबा किसके साथ है तो बांग्लादेश के साथ। कितने सीमा है, कितने राज्य हैं तो 5। चीन के साथ कितने राज्य 5। इसका सेकेंड कितनी लंबाई है तो 3488। फिर है पाकिस्तान, पाकिस्तान का कितना है तो 3323 और 5 राज्य। आप राज्यों का नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ कितना सीमा है तो 106 किलोमीटर। कितने राज्य यूनिट टेरिटरी है तो सिर्फ एक, कौन लद्दाख। सिर्फ लद्दाख के साथ अफ़गानिस्तान सीमा साझा कर रहा है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा देश भूटान। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा का साझा कर रहे हैं तो वो है 4। कौन कौन, एक सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे म्यांमार है। भारत म्यांमार का कितना है तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन राज्य है AP अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हैं तो ये टोटल है 4। कौन कौन है AP अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा राज्य है, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर और फिर मिजोरम। कौन कौन AP अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं समुद्री सीमा की। समुद्री सीमा, ठीक है, तो समुद्री सीमा कितनी लंबाई है, समुद्री सीमा की टोटल लंबाई है मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की कितनी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और इसमें अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप, इसकी समुद्री सीमा की बात की जाए तो सारे सब जोड़ को कितना हराते हैं, सब जोड़ को हराते हैं 75 से 16.6 किलोमीटर। ठीक है,
आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार हम इस साइड में हमारे बंगाल की खाड़ी है और इस साइड में अरब सागर है, और एक नीचे विशाल महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर। ठीक है, ठीक है, हिंद महासागर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग बात करना भूल गए हैं, ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा का नाम है वो क्या है, रेड क्लिफ। चीन के साथ क्या है, तो यह है मैकमोहन। ठीक, और पाकिस्तान के साथ क्या है, चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक साथ भारत से आज़ाद हुए थे, भारत आज़ाद हुआ था इससे, इसलिए दोनों का नाम क्या है, तो दोनों को सर रेड क्लिफ ने बांटा था, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ लाइन दिया गया है। ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा है, इसका नाम है डूरंड। कौन सी सीमा है, डूरंड। कुछ लग कर रहा है इसमें, ये हो गया डूरंड। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमारा एक रेखा गुजर रही है, कौन सी रेखा है, हाँ, भारत के मध्य से एक रेखा गुजर रही है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है कर्क रेखा। अभी तक बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आप लोग ध्यान रखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य। और कौन कौन वो राज्य हैं, तो सबसे पहला है हमारा गुजरात। ठीक है, फिर है हमारा राजस्थान, एक छोटा सा भाग यहाँ पर जो राजस्थान का है वो छोटा सा भाग टच करता है यहाँ पर। तो दूसरा कौन सा राज्य हो गया, राजस्थान। फिर आएगा हमारा एमपी, फिर आएगा हमारा इधर छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, और फिर आएगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और इधर मिजोरम। ठीक है, तब याद कर लीजिए कौन कौन राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा और मिजोरम 7। ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक आ चुके हैं, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। कुछ और जानकारी जानते हैं, ये भारत श्रीलंका के साथ पाक जल संधि या फिर जल डमरूमध्य इसको बोलते हैं, इससे अलग होता है। ठीक है, तो किससे अलग होता है, पाक जल संधि या पाक जल डमरूमध्य से श्रीलंका भारत से अलग होता है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है, तो ये 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, यह ध्यान रखिएगा। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व में से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर, सॉरी 32 से 14 किलोमीटर है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो ये 2.4 भाग है। ठीक, कितना भाग है, 2.4 भाग। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अभी हम लोग जानने की कोशिश किए हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। इसको क्या पढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक, देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या निर्धारित करती है, तो ये हमारा समय और अवस्थी को निर्धारित करता है। ठीक, समय और अवस्थी को निर्धारित करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार ये भी जान लीजिए, ये जो है भारतीय मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री, याद कर लीजिएगा। भारतीय मानक समय रेखा किसने निर्धारित की जाती है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा के माध्यम से ही हम लोग भारतीय समय रेखा की मान निश्चित करते हैं। और ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये 5 राज्य कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उससे होकर गुजरती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग बात किए थे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा किन राज्यों को गुजरती है? तो कितना है? 8। कौन कौन से राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम विस्तार से पढ़ें यहाँ पर। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश रेखा बांटती है? तो भारत को 2 बराबर भागों में कौन सा बांटती है? तो यही है 23.5 डिग्री। क्या पढ़ेंगे इसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा क्या करती है? हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का कोशिश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गौरमोता, हम लोग पढ़े अभी। गौरमोता कहाँ है? गुजरात में है। तथा पूर्वी बिंदु कीबुथु, ठीक है, कीबुथु कहाँ पे है? एपी अरुणाचल प्रदेश में है। के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटों का अंतर होता है? ठीक है, तो कितना घंटा होता है? 2 घंटा। इसका मतलब ये हुआ, हम अपने कोशिश करते हैं जानने का। देखिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जो गौरमोता है और यहाँ पर कीबुथु, अगर यहाँ से और यहाँ पर सूर्य निकलेगा तो इस दोनों में कितने का अंतर होगा? 2 घंटा का। कितना का अंतर है? 2 घंटा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये अगर कीबुथु में सूरज निकला फिर यहाँ पे आएगा तो इस दोनों के आने के समय में कितना घंटा का फर्क आता है? 2 घंटे का। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो कौन सा शहर है? तो यूपी में प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। ठीक है, कौन से शहर है? तो मिर्ज़ापुर शहर, मिर्ज़ापुर से गुजरती है कौन सी रेखा? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटों का अंतर है? कितना घंटा? 5.5 घंटा। आप लोग ध्यान रखिएगा, 5.5 घंटा का दोनों में अंतर है। यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। इसका मतलब यह होगा कि भारत में अगर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा समय? तो उसमें 2:30 डिग्री होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो हम लोग इंडिया पॉइंट अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये हमारा निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, तो इंडिया पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा भारत है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें दिया गया है। इसके में राज्य और केंद्र शासित जिला लेह क्या है? राजधानी है किसका? लद्दाख का। तो जो राज्य है यूटी है और उसकी राजधानी इसमें दिया गया है। आप लोग इसको देखकर याद कर लीजिएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। देखिए, दादरा और नगर हवेली एवं दामन एवं दीव का विलय। पहले दादर और नगर हवेली और दमन और दीव 2 अलग अलग यूटी थे। ठीक है, क्या थे? दोनों अलग अलग यूटी थे, यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन दोनों को विलय कर दिया गया है। कब किया गया है? तो विलय किया गया है, देखिए क्या पढ़ते हैं इस बारे में। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019, याद कीजिए, लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा ने कब पारित किया? तो 27 नवंबर 2019 को। और लोकसभा में कब पारित किया? 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपरोक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर दिया है। ठीक, लागू कब से हुआ है? तो इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। 26 जनवरी 2020 से क्या है? ये प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा। इसकी राजधानी कहाँ है? दमन। ये दोनों यूटी थे, दोनों को जोड़ दिया गया है। कब से जोड़ दिया गया है? तो 26 जनवरी 2020 से ये
लागू हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वही बात लिखा गया, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो इंदिरा कॉल कहाँ पे है, लद्दाख में है। दक्षिणतम पॉइंट कौन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिम बिंदु कौन है, तो गौरव मोता या गुहार मोती इसको भी बोलते हैं, ये गुजरात में है। पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य बिंदु का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दिशा तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन कौन है, तो एक है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर, शिवालिक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जब पढ़ते हैं तो अगर मान के चलते ये हमारा हिमालय है ऐसे, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा रेंज आएगा, तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा जास्कर, फिर आएगा पीरपंजाल, फिर आएगा धौलाधर, फिर आएगा शिवालिक। आप लोग एक क्रम याद कीजिएगा, पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भारत मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत मानक जो है कर्क रेखा और दोनों कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है, तो यह है 6100, अभी हम लोग पढ़े हैं वही है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है, तो म्यांमार जो है सबसे अधिक किसे स्पर्श करती है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, देखिए ये दूसरा नहीं, अब ये क्या हो गया, ये हो गया पहला। आप लोग अपडेट कर लीजिएगा इसको, ये कौन सा स्थान है, पहला। अब भारत जो है विश्व का पहला स्थान है, यह भारत ने ही मान लिया है। ठीक है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो असम की सीमा कुल 7, कितने राज्य केंद्र शासित, कुल 7। असम जो भी देखे थे उसमें जो भी केंद्र शासित प्रदेश सब कितने हैं, तो 7 राज्य से स्पर्श करती है। जितने भी उसके आसपास में सभी से स्पर्श कर रही है। साथ में कौन कौन आएंगे, तो साथ में आएंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तो त्रिपुरा, और एक कौन सा बच गया, नागालैंड। देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश दूसरा, मेघालय तीसरा, मणिपुर चौथा, मिजोरम पाँचवा, त्रिपुरा छठा और नागालैंड 7। मतलब वो वही एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट में जो सारे राज्यों से सीमा स्पर्श कर रही है। ठीक है, अब देखिए रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप और हेवलक द्वीप का नाम क्या है, स्वराज द्वीप। ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में कि शहीद द्वीप किसका नाम कर दिया गया, तो ये नील द्वीप का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए भारत किस जल संधि स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, अभी हम पढ़े थे कौन था, पाक जल संधि के द्वारा। ठीक, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही इसको जल संधि या फिर जल दमरू बंदी बोलते हैं। ठीक, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, मतलब तीनों ओर से बांग्लादेश कौन सा घिरा हुआ है, तो यह है हमारा त्रिपुरा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे ऊपर से आते हैं। फिर ये देखिए 9 डिग्री चैनल कौन सा है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल कहाँ पे है, तो यह सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्टेट जल मध्य कहाँ पे है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीक निवेशिका कहाँ पे है, एक पतली सी निवेशिका है, कहाँ पे है, मुंबई में है। आप लोग ये ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अलग। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, तो पश्चिमी गुजरात में है। खंभाती खाड़ी कहाँ है, पूर्वी गुजरात, नर्मदा, ताप्ती और कामुहाना।
जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहीं पर कौन सा है, खंबाती खाड़ी। लक्षद्वीप सागर कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य कौन सा है, तो लक्षद्वीप सागर। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। कोको स्ट्रेट या फिर जलमरूद कहाँ पे है, तो कोको द्वीप जो कि म्यांमार के सीमा में आता है, ठीक है, और उत्तरी अंडमान के मध्य, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस सबको मैप को भी देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, कहाँ पे ये। फिर एक डंकन पास कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के पास कौन है, डंकन पास। फिर 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार के मध्य। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैप पर देख लें। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं एक बार। सबसे पहले 9 डिग्री 8 डिग्री देखिए, देखिए ये हमारा भारत का मैप है और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, ये हमारा रहा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इसके नीचे है मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय और उसके नीचे है मालदीव, इसके बीच कौन सा आएगा, तो इसके बीच आएगा 8 डिग्री चैनल, ठीक। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा है, तो 9 डिग्री चैनल। फिर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो ये हमारा अंडमान है, ठीक है, और ये हमारा निकोबार है। इसके बीच कौन सा है, तो इसके बीच है 10 डिग्री चैनल, ठीक। हम लोग देखें अभी, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है नर्मदा और ताप्ती यहाँ पे अपना मुहाना जो बनाती है, यहाँ पे खंबाती खाड़ी, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे है म्यांमार के नीचे, यहाँ पे एक छोटा सा है कोको आइलैंड, ठीक है, जिस पर किसका अधिकार है, तो ये म्यांमार का अधिकार है। और इसके बीच कौन सा है, इसके बीच बोलते हैं कोको स्ट्रेट, ठीक है। ये जो है इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे है सुमात्रा जो इंडोनेशिया का भाग है, इसके बीच कौन सा है, तो इसके बीच है ग्रेट स्ट्रेट या फिर महान जलदमरू मध्य, ठीक है। इतना छोटे से बात से आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये लक्षद्वीप और ये जो भारत का जो सीमा है, इसके बीच जो सागर है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप सागर। कौन सा सागर, लक्षद्वीप सागर इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग और बातों को देखेंगे आगे। हम लोग कुछ भूल गए हैं, डंगन पास कहाँ पे था, तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच था। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, अच्छा ये तो अभी पढ़े हैं, बांग्लादेश से कितनी सीमा है, तो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। 4096, नाम क्या है इसका, तो रेड क्लिफ नाम है। कितने राज्य है, 5। कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। फिर चीन के साथ कौन सा सीमा है, तो ये है, कितनी लंबाई है, तो यह है 3488। सीमा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। 5 गो है, कौन कौन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर पाकिस्तान के साथ कितने हैं, तो 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ। 5 कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा, इसका नाम कोई निर्धारित नहीं है। कितने हैं, 5 है, कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। फिर आगे बढ़ते हैं, म्यांमार के साथ कौन कौन है, तो कितने लंबाई है, तो यह है 1643 किलोमीटर। कितने राज्य हैं, 4, कौन कौन, ANMM, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। फिर भूटान के साथ कौन है, तो 699 किलोमीटर है। कितने कौन के राज्य है, 4, कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर है अपना
अफगानिस्तान का कौन है? 106 किलोमीटर कौन है रेखा? इसका नाम दिया गया है दुरंत रेखा। सिर्फ एक है लद्दाख। इस सबको हम विस्तृत पढ़े हैं मैप में। फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, मैकमोहन रेखा के बारे में जानते हैं। मैकमोहन रेखा कौन किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 मैकमोहन रेखा कब से शुरू किया गया है? 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। किसके नाम पर किया गया? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों के सीमा के रूप में स्वीकार किया गया। कब? 1914 में। कौन सा समझौता? शिमला समझौता के तहत। आप लोग दूसरी बार ध्यान रखिएगा, शिमला समझौता के तहत मैकमोहन रेखा किसके नाम पर? सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर। कब? 1914 में। किस डेट को? 27 अप्रैल 1914 को। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा कब हुआ था? तो भारत की आज़ादी के बाद। भारत की आज़ादी कब हुई थी? 15 अगस्त को, और ये 17 अगस्त 1947 को रेखा खींची गई थी। ये कौन कौन रेखा है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। कौन सा कमीशन है? तो बॉर्डर कमीशन इसको निर्धारित किया है। किसके नाम पे है? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर रेली रेड क्लिफ, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीड बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काराकोरम में क्या जाना जाता है? तो उच्च एशिया के रीड बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है काराकोरम को। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से था? तो हम लोग पहले पढ़े थे। पहले काराकोरम, फिर है जास्कर, पीर पंजल, धौराधर, और फिर क्या है? शिवालिक। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।